हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम अपनी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की आगे फर्दर दो एप्लीकेशन को और डिस्कस करेंगे। क्लियर है? उसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, इसका मतलब क्या है बेटा? देखिए, जब सन एक्चुअल में राइज कब होता है, देखिए ये हमारा होरिजन है, ये अर्थ है हमारी, ये है हमारा होरिजन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है? यहां पर हम हैं इस टाइम। तो ये अपना एटमॉस्फेयर है। क्या है ये? एटमॉस्फेयर। तो सन का राइज एक्चुअली में कब होगा? जब सन इस होरिजन लाइन से ऊपर आ जाएगा। सनराइज तब होता है जब ये सन इस होरिजन से ऊपर आ जाता है, ठीक है, तभी सनराइज होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही सन हमें दिख जाता है। सनराइज हुआ नहीं है लेकिन हमें दिख गया पहले ही, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। क्लियर है? ऐसे ही सनसेट के टाइम होता है। सनसेट हो चुका होता है, सन होरिजन से नीचे चला जाएगा ना इधर, तब बोल देंगे सनसेट हो गया। लेकिन सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी सन हमें दिखता है, इसे बोलते हैं डिलेड सनसेट। क्या बोलते हैं? डिलेड सनसेट। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ये क्यों होता है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, या फिर why we can see the sun before 2 minutes of the sunrise। सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें सन क्यों दिख जाता है, या सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी सन हमें दिखता है। सनसेट हो गया, छिप गया सूरज, फिर भी हमें दिख रहा है अभी 2 मिनट तक। ऐसे ही सनराइज के टाइम सनराइज हुआ नहीं है लेकिन हमें 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो गया सन। ऐसा क्यों होता है? अभी देखिए, जब सन होरिजन से जस्ट बिलो होगा, जस्ट बिलो द होरिजन, तब सन से लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। क्लियर है? एरो का साइन होना जरूरी है। यहां तक तो लाइट की रे बिल्कुल सीधी आई, लेकिन जैसे इसने हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो वैसे ही ये लाइट की रेज जो है बेंड होनी शुरू हो गई। क्लियर है बेटा? जैसे ही ये लाइट की रे हमारे एटमॉस्फेयर में आई तो ये बेंडिंग होनी शुरू हो गई। तो बेंड होने से देखो ये इधर आई ना, इधर डॉटेड लाइन बना के देखो एक, तो हमें लगेगा कि सन एक्चुअल में, देखिए 1 मिनट, ये लाइन ऊपर लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने लाइन थोड़ा ऊपर कर दिया बेटा, वरना डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअली में देखिए, इस लाइन को आप पीछे ड्रॉ कीजिए। देखिए, सन एक्चुअल में यहां पर है, ये सन की एक्चुअल पोजीशन है, द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन। क्या है ये बेटा? सन की एक्चुअल पोजीशन। तो यहां से लाइट की रे आई और जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर हुई ये बेंड होनी शुरू हो गई। तो हमें क्या लगेगा, ये लाइट की रेज होरिजन के ऊपर से आ रही हैं और सन हमें नीचे की बजाय ऊपर दिखाई देगा। है तो नीचे है, हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सनराइज हुआ तो नहीं है अभी, लेकिन सन हमें पहले ही दिखने लग गया। इसी सिचुएशन को बोला जाता है एडवांस सनराइज। सनराइज होने से 2 मिनट पहले ये काम शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? अपीयरेंट पोजीशन ऑफ द सन, द अपीयरेंट पोजीशन ऑफ सन। मतलब सन हमें दिख यहां रहा है लेकिन एक्चुअल में यहां पर है। बात समझ में आ गई है ना? सन होरिजन से नीचे था, लाइट की रे ने एटमॉस्फेयर में एंटर किया, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये बेंड होनी शुरू हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हमें लगे रहा है कि ये लाइट की रे जैसे यहां से आ रही है,
ठीक है, तो इसीलिए सन हमें यहां ना होकर के बल्कि यहां पर दिखना शुरू हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं एडवांस सनराइज। और इसी तरह से बेटा सनसेट के टाइम पे होता है, जब सन एक्चुअली में सेट हो चुका है, छिप चुका है, होरिजन से नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी हमें 2 मिनट बाद तक सन दिखता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सन होरिजन से नीचे तो चला गया है, लेकिन उससे जब लाइट की रे एटमॉस्फेयर में आती है ना, तो वो बेंड होकर के हमें सन ऊपर दिखने लग जाता है। बात समझ में आ गया? जब वो थोड़ा सा नीचे चला जाए 2 मिनट बाद वो दिखना बंद हो जाएगा। तो बात समझ में आई है? When the sun is just below the horizon, जब सन होरिजन से नीचे था, then light ray of the sun enter in the atmosphere, सन से लाइट की रे आई और इसने हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से किसका रिफ्रैक्शन हो रहा है? ये ऑफ लाइट रेज। जब लाइट की रे का एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हुआ, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, ये ठीक था बेटा, कोमा, रिफ्रैक्शन की वजह से ये कहता है लाइट रेज अपीयर टू कम, हमें लगता है कि ये लाइट की रे कहां से आ रही है? फ्रॉम अबव द होरिजन, होरिजन के ऊपर से, इसीलिए सन हमें होरिजन से ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है? सो सन अपीयर अबव द होरिजन, दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, इसी को हम बोलते हैं बेटा एडवांस सनराइज। बात समझ में आई है? और इसी तरह से क्या होता है, बिल्कुल यही प्रोसेस चलता है जब सन सेट होता है। ठीक है, तो बेटा आप वीडियो को पॉज करके ये जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की, उसे नोट कर लीजिए। फर्स्ट एप्लीकेशन थी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। क्लियर? तो सेकंड एप्लीकेशन ये है, तो इसको जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके यहां तक नोट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, थर्ड एप्लीकेशन है द सन अपीयर्स ओवल एट द सनसेट एंड सनराइज। जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, उस टाइम उसकी शेप जो है सन की पूरी तरह से सर्कुलर नहीं होती, ये थोड़ी सी ओवल शेप होती है। कैसे शेप होती है? ओवल। जबकि दोपहर के टाइम इसकी शेप पूरी तरह से सर्कुलर हो जाती है, पूरी गोल हो जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, जब सनराइज या सनसेट के टाइम सन जो है होरिजन के नजदीक होता है। कहां होता है? नियर द होरिजन। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, सन से लाइट, सन के जो ऊपरी एड्ज है ना, ये वाली, यहां से लाइट की रे गई और लोअर एड्ज से लाइट की रे गई। क्लियर? ये लाइट की रेज जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो यहां एंटर करते ही इनमें बेंडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इनकी जो बेंडिंग है ना, वो इक्वल नहीं होती। कोई एक रे थोड़ी ज्यादा बेंड हो जाएगी और एक रे थोड़ी कम बेंड हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि देखिए, एक रे तो पहले एंटर कर गई और एक बाद में एंटर करी है। ठीक है ना? तो इनके अंदर अनइक्वल बेंडिंग होगी। अब अनइक्वल बेंडिंग की वजह से ही जो सन की शेप है वो हमें पूरी तरह से गोल नहीं दिखाई देती। इसके लिए हमें इसकी शेप कैसे दिखाई देगी? ओवल। कैसे दिखाई देगी? ओवल। तो रीजन क्या रहेगा कि अपर एड्ज और लोअर एड्ज है जो सन की, यहां से जो लाइट की रे जा रही है उसकी बेंडिंग अनइक्वल है, इक्वली रूप से बेंडिंग नहीं हो रही। इसी वजह से सन की शेप ओवल दिखाई देती है। बात समझ में आ गई? जबकि दोपहर के टाइम क्या होता है, सन बिल्कुल ऊपर की ओर होता है सिर पे हमारे। ठीक है ना? उस टाइम सन से लाइट की रेज नॉर्मली फॉल करती है एटमॉस्फेयर में और उनमें कोई भी बेंडिंग नहीं होती। और यही रीजन है कि सन उस टाइम पूरी तरह से सर्कुलर दिखाई देगा आपको। क्लियर बेटा? बात समझ में आई है? तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया? तो ठीक है बेटा, अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।